प्रेम पूर्वक सभी आंखें बंद रखें और प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं। समस्त ब्रह्मांड और संसार का प्रत्येक कण कण, सब जगह आपकी शक्ति विराजमान है और समस्त विश्व को, समस्त सृष्टि को आप अपने नियमों पर आधारित चलाते हैं। सब आपके ही अनुशासन में बंधा हुआ है। आपका प्रबंधन अद्भुत है। आपकी व्यवस्था के अनुसार ही जीव इस संसार में आते हैं और अपने कर्मों का भोग भोगते हुए एक दिन फिर अगली प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। हम सभी अपने अपने कर्म बंधन में बंधकर इस संसार में आए हैं और हमें नहीं मालूम है कि हमारे भाग्य में कितने आंसू, कितनी मुस्कान हैं, कितने सुख हैं, कितने दुख हैं, कितनी तरह के उतार चढ़ाव हैं और क्या क्या इस संसार का उतार चढ़ाव हमने देखना है। कितनी समृद्धि, कितनी विपन्नता और संपन्नता जीवन में है, यह तो प्रभु आप ही जानते हैं। हम आपके बालक बालिकाएं आपके चरण शरण में उपस्थित होकर आपको प्रणाम करते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं, प्रभु संसार पूरा अपने नियमों में बांधा है। संसार के लय से, सृष्टि के रिदम के साथ जब भी मनुष्य अपने आप को लय से युक्त करता है, जो सृष्टि में आपने सुख और आनंद दिया हुआ है, वह आपकी ओर से बहता हुआ मनुष्य तक पहुंचता है। जैसे हम अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं या लापरवाही होती है या अज्ञानता में कोई भी कर्म हो जाए, उसके कारण हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं। हे प्रभु, हमें ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा जीवन पूर्णतया नियमित जीवन हो। हम अनुशासन में बंधकर चलें, व्यवस्थित होकर रहें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें, मन में सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार रखते हुए अपने आप को सशक्त करें, शरीर के नियम निभाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ करें, मन को प्रसन्न रखें, बुद्धि से हर दिन कुछ न कुछ सीखें और अपनी बुद्धि को शुभ की ओर लगाते चलें और हर दिन हम आपसे ऊर्जा प्राप्त करें। ध्यान में बैठें, पूजा में बैठें, अनुष्ठान करें, जिससे हमारे अंदर आपकी कृपाएं और आपकी शक्तियां आएं और जो प्रेम और शक्ति आपकी हमारे अंदर आती है, उसी का फैलाव करके अपने आसपास के वातावरण को, संपर्क में आने वाले लोगों को आपकी कृपा, आपकी शक्ति को फैलाते हुए सभी को सुखी और आनंदित करते चलें। हे प्रभु, अपनी भक्ति में चलने का आशीर्वाद दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हमारी मंत्र शक्ति में वह तेज ओज और वह प्रभाव दीजिए कि जिसके कारण हम आपसे जुड़ सकें, अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें। आशीष दीजिए, हमारी श्रद्धा,
सद्गुरु के प्रति रहे, जिससे हम आपसे जुड़ सकें और अपने जीवन को, जीवन जीने की कला को उत्कृष्ट बना सकें, जीवन सफल हो। आशीष कृपाएं हमें प्रदान कीजिए। ओम शांति 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 ओम। प्रेम पूर्वक अपनी आंखें खोलें और आराम से बैठें, जैसे आप हर दिन आराम से रहते हैं। इस समय कुछ चीजें आपने सुननी हैं और उसी के साथ फिर हम आज के क्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले प्रत्येक साधक को, हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, कुछ चीजें आपने सीखनी है। और ये ध्यान रखिए, जो आप सुन रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इन्हें नोट करें। यह चीजें आपके जीवन में इस तरह रच बस जाएं कि ये जो हम इस समय आपके लिए पूरे वर्ष में एक अवसर आता है गुरु पूर्णिमा का, जिस समय सबके कल्याण के लिए गुरु जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन पर दृष्टिपात करना है। जीवन का जो चक्र चल रहा है उसको आपने बारीकी से देखना है। कहाँ से चला था, कहाँ पहुँचा, क्या गलतियाँ की, क्या सुधार मुझे जीवन में करना है, सेहत के संबंध में क्या अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपने व्यवहार को और कितना अच्छा करना है। और आपको ध्यान देना है कि अपनी कमाई में, अपने इनकम में मैंने किस तरह से और अच्छा कुछ करना है, और आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे क्या करना है। ये सारी चीजें आप सोचें, डायरी में लिखें। ये पहला विचारणीय बिंदु है। इस फर्स्ट पॉइंट को याद रख लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अपने आदर्श जीवन की कल्पना कीजिए। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। एक कल्पना तो कीजिए और फिर उसको उस तरह भी देखिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाने पर आप क्या अनुभव करेंगे, कैसे महसूस करेंगे, क्या फीलिंग होगी आपकी। और ध्यान रखिए, आदर्श जीवन की एक अपने जीवन का मॉडल बनाएं। आप आइडियल मैन बन सकें अपनी नजर में, उसके बारे में सोचना है। उसे स्पष्ट तस्वीर उसकी देखनी है। वैसा हो जाने के बाद आप क्या महसूस करेंगे, कितनी खुशी महसूस करेंगे, इसे बार बार मन में दोहराना है। और अपनी पूजा और अपने ध्यान में बैठकर जब आप शांत होते हैं, गहरे में जाते हैं, तो जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उसे आपने भगवान से मांगना है। और याद रखिए, ध्यान में बैठने से, प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से आप पर वह कृपा जरूर होगी कि धीरे धीरे आप जो चाह रहे थे एक दिन वह पूरा होगा। इसे याद कर लीजिए। और इसमें यह ध्यान रखना कि आप कितनी हिम्मत वाले, कितने उत्साह वाले, कितनी कर्मठता वाले
कितने हंसमुख, कितने भक्ति वाले, कितने दृढ़ संकल्प वाले, कितने रिस्क जोखिम लेने वाले, और कैसे आप प्रेरक तत्व बन जाएं कि दूसरे भी प्रभावित हों। ये सारी चीजें ध्यान में रखकर अपने जीवन की कल्पना करना और उसे पाने के लिए प्रार्थना भी करनी है, वैसा सपना भी देखना है, उसे होता हुआ महसूस करना है, और वैसा फील करते हुए आप खुश हों, आनंदित हों कि मनचाहा पाने पर आप कितने आनंदित होंगे। और जैसे कोई बच्चा झूमने लग जाता है आनंदित होकर, वैसा आपने अपने आप को कर लेना है कि जैसे आप वो हो गए हो। याद रखिए, शुरू में जो आप होना चाहते हैं उसकी एक्टिंग करो और भगवान वैसा बनाएंगे आपको। ध्यान में बैठकर भगवान की जब कृपाएं बरसती हैं आपके ऊपर, बस जैसा आप बन के दिखाएंगे भगवान तथास्तु कह देंगे, हो जाओ वैसा। ये याद रख लीजिए। उसके बाद अगला पॉइंट आप सबको याद रखना है, नोट करके रख लें कि सारा दिन आप चलते फिरते खुद से बात करते हो, बोलकर नहीं करते, मन में बातें चलती रहती हैं। इसे बोलते हैं आत्मसंवाद, खुद से बातचीत। ये एक बड़ी चीज है जो सबके अंदर जो चल रहा होता है, उसमें आप अपनी कमियां निकाल रहे होते हैं, अंदर अंदर किसी से जल भुन रहे होते हैं, किसी चीज को पाने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं। तो अंदर जो चल रहा है उसमें सुधार लाइए, क्योंकि अधिकांश रूप से अंदर जो बातें चलती हैं उसमें 80% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और वो आपका ऑरा, आपके अंदर की शक्ति, उसको ग्रे कलर में ले आते हैं, निराशा में भर देते हैं, जिसके कारण आपके चारों तरफ का ऑरा और अंदर का प्रभाव ऐसा हो जाता है जो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। और फिर देखिए कि चारों तरफ से आप वैसी चीजें खींचने लग जाते हैं, आपके चारों तरफ दुख, परेशानियां, निराशा सो आने लगती है। और फिर जब आप हारने लगते हैं तो आप ये कहने लगते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो जिंदगी ऐसी चलेगी। तो क्या करोगे आप? अपने अंदर की सोच को, उसका ट्रैक ही बदल दो। जैसे किसी आदमी को, उदास को कोई हंसा दे, कोई म्यूजिक सुना दे, आदमी नाचने कूदने लग जाए, तो थोड़ी देर के बाद उसका पूरा मूड बदल जाता है। वो कहता है कि कहाँ तो मैं उदास बैठा था, तुमने तो बिल्कुल बदल दिया मुझे। अचानक आपके घर में आपके बहुत चाहने वाले लोग आ जाएं, उनके साथ आप बैठ के और उनके साथ हंसे बोलें और माहौल बदल जाए जैसे। तो अपने अंदर का माहौल बदलना सीखिए। ये सारे दिन की प्रैक्टिस है। देखिए, याद रखिए कि आप अपने आप को प्यार करना सीखो। पीछे जब हमने आपको साधनाएं सिखाई थी, आप 19 दिनों तक मेरे साथ थे। हर दिन हम लोग सुबह बैठ रहे थे। मैं एक बात कहूंगा आपको, कुछ भी खर्च करो आप, लेकिन जो आपने अपनी साधना में और अपनी जिंदगी बनाने में खर्च किया, वो आपका घाटे का सौदा नहीं है। खुद को बनाने में और आपको अपने आप को ऊंचा उठाने में जो खर्च करोगे वो कीमती है। अपने को बिगाड़ने में और अपने आप को बहकाने में कुछ भी खर्च करते रहिए, वो मूर्ख बनने वाली बात है। जिंदगी को बनाने में समय देना, शक्ति देना, धन देना, जो भी कुछ हो सकते वो करना, ये बहुत कीमती। तो उसमें हमने एक बात आपसे कही थी कि आसन पर बैठते ही जैसे ध्यान में बैठने लग जाते हैं और स्वयं को शांत करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि खुद को प्यार करिए,
खुद के शरीर की तरफ मन की आंखों से देखिए और सोचिए कि ये परमात्मा का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है और मेरी जिम्मेदारी है इसे ठीक रखने की, क्योंकि मैं इसमें रहता हूं, इस भवन में मैं रहता हूं, इस मकान में रहता हूं, इस शरीर में मैं रहता हूं। ये देवों का स्थान है। पहले तो आप पवित्र बनो, फिर आपके अंदर आपके देवता आए, फिर आपके अंदर आपके परमात्मा की शक्तियां आए। इसमें शैतान नहीं बसना चाहिए, असुरी शक्तियां नहीं बसनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं बसनी चाहिए। देह को देवालय बनाओ, यह आपको सिखाया था मैंने, और कहा था कि इस रूप में अपने आप को परमात्मा की अनुपम कृति आप हो। सौभाग्य से गुरु से जुड़े हो, धर्म से जुड़ गए, भक्ति से जुड़ गए, तो कितने ही भाग्यशाली हो गए हो। तो जगाओ अपने आप को। और मैंने ये भी कहा था कि सुबह स्नान करने के बाद जब उन्हें वस्त्र वगैरह पहनते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो उस समय खुद को देख के भी बोलना है, अपने चेहरे को देख करके, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम जैसे भी हो, जिस रूप में हो, तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अलग हो, सबसे प्यारे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, खुद से बहुत प्यार करता हूं, मैं उत्कृष्ट राह पर चल रहा हूं, अपने को बेहतरीन बना रहा हूं, मैं सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूं, खुशियां आ रही हैं। बीच बीच में बादल आ जाते हैं सूरज को ढकने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, ये टिक नहीं सकते। मैं सूरज की तरह चमकता रहता हूं, बादलों को हटना पड़ता है, फिर धूप खिलती है और मेरी चमक चारों तरफ फैलती है। मैं सूर्य की तरह हूं, मैं सूर्य को देखकर सुबह प्रणाम करता हूं और चमकते रहने की शक्ति प्राप्त करता हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं कि मैं ये, मैं वैसा, इसे बोलते हैं अफर्मेशन। ये जो अफर्मेशन है, ये आपको बड़ी शक्ति देती है। सुबह सुबह अपने आप को कोसना छोड़ दीजिए, फिर एक और दिन, फिर एक नई मुसीबत, सुबह सुबह इतनी चिंताएं, पता नहीं क्या होगा मेरा, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये जो आप सुबह सुबह आप जो है खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, तो खुद पर लानत भेज रहे हो भाई। क्यों करते हो ऐसा? और थोड़ी देर के लिए सूरज को ग्रहण लग जाए तो ये इसका मतलब है सदा लगा रहेगा। आप फिर ठीक होते हैं, फिर सही होते हैं। अपने को मजबूत करो ना। तो ये सब आपको सिखाया था। और साथ में एक बात कही थी कि भगवान, और अभी भी कह रहा हूं, एक बिंदु ये भी रखिए, चलते फिरते शुक्र है तेरा परमात्मा, बड़ी कृपा मेरे प्रभु, दया हो रही है, तेरी कृपा से सब दिन अच्छे चल रहे हैं। वक्त बुरा आता है तो ये मन में भाव रख लो, ये भी गुजर रहा है, गुजर जाएगा, और शुभ दिन की ओर मैं प्रवेश कर रहा हूं। और कोई ज्यादा दबाव आने लग जाए तो मन मन में हिम्मत 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 दो भगवान, हिम्मत दो, शक्ति 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 दो भगवान। ऐसे याद करते उसकी शक्ति याद करो। हिम्मत दो, धैर्य दो, साहस दो, साहस 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 साहस, हिम्मत 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 दो, हिम्मत दो, धैर्य दो भगवान, शक्ति 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 शक्ति, कृपा कृपा कृपा। मैं महसूस कर रहा हूं कि तेरी दया आ रही है, तेरी कृपा की किरणें आ रही हैं, तू मेरा हाथ पकड़े चल रहा है। मैं गुरु वाला हूं, मैं मंत्र वाला हूं, मैं भाग्यशाली हूं, आसन पर बैठता हूं, तेरा नाम जपता हूं, मेरे पास मंत्र है, मेरे मंत्र की शक्ति मेरे साथ है। ऐसा अनुभव करो और अपने आप को मजबूत करिए। ये सब आपने जरूर करना है। और एक बात और, आपके पास आपका मंत्र है तो अपनी माला जब जपते हैं उसको भी और अपने मंत्र के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। एक तो जब आप माला जपते हैं, सिमरनी अपने हाथ में रखिए 27 मनकों वाली, जब मौका लगे निकाली बाहर और जपना शुरू कर दिया, और जब काम में लगना फिर अंदर डाल लिया, हाथ में डाल लिया।
तो आप जब हाथ में पहन लेते हैं दुनियादारी के काम में लग गए, खाली टाइम हुआ चलते फिरते हुए जपते जा रहे हैं। माला जपनी है तो माला हाथ में लेके माला का जो मोटा मन का है पहले उसमें 2 बूंद पानी डालना और डाल करके फिर उसको दोनों हाथों में लेके उस मोटे वाले मन के को, जिसको सुमेरु बोलते हैं, माथे से लगाना ऐसे यहाँ, फिर दाएं आंख बाएं आंख, फिर कंठ पे लगाकर और फिर दोनों हाथ में लेके अपने हृदय से लगाओ और फिर उसे प्यार से देखो। सीढ़ी है मेरी माला मेरे भगवान की ओर जाने के लिए। और फिर 2 उंगलियों के बीच रखकर माला को प्यार से जपो। पहले वाली उंगली माल के लिए है, माला के लिए नहीं है। आखिरी वाली उंगली जो है आपको पता ही है, वो भी यूज नहीं करने। बीच की 2 ही उंगलियां हैं, इन्हीं के बीच में माला को रखना, अंगूठे से चलाते जाना। ये भी समझ में आ गया। अगली बात आपको और ध्यान देनी है कि अपने मंत्र को जपने से पहले आप एक तो आह्वान करो। अगर गुरु मंत्र है तो सर्वोच्च सत्ता को, सर्वव्यापी परमेश्वर को, सच्चिदानंद स्वरूप को आप याद करिए। वो मेरे परब्रह्म परमेश्वर, तेरा ही प्रकाश, तेरी ही किरणें समस्त देवी देवताओं में आती हैं, चंद्र लोक में, सूर्य लोक में, पृथ्वी लोक में, सभी लोकों में तू ही तो बरस रहा है और तेरी कृपा से ही सब और शक्तियां दिखाई देती हैं। तेरी शक्ति को मैं इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर रहा हूं। मेरा मंत्र प्रसन्नता देता है, मेरा मंत्र आनंदित करता है, मेरा मंत्र निश्चिंतता लाता, मेरा मंत्र निर्भयता की शक्ति है, मेरा मंत्र समृद्धि प्रदान करता है, मेरा मंत्र रोग नाशक है, मेरा मंत्र मेरा सुरक्षा कवच है। मैं अपने मंत्र का सहारा लेते हुए प्रभु से जुड़ रहा हूं। उसके बाद आप अपना मंत्र जाप करिए। ये बहुत आवश्यक चीजें थी जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक बात और याद रख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं यत श्रद्धा स एव ही सह, जिसकी जहां जिस रूप में जितनी श्रद्धा है वह व्यक्ति उतनी ही औकात वाला है। वही तुम्हारी औकात है, उतना ही तुम्हें मिलेगा। गहरी श्रद्धा, बड़ी सोच, पात्रता अधिक, भरो अपने आप को, भगवान देगा। अब खास बात एक और याद रख लीजिए। अच्छी अच्छी चीजें सब आपने सोच ली, मुझे स्वस्थ रहना, मुझे निरोग रहना, मैं आदर्श जीवन की कल्पना कर रहा हूं और मैं उस तरफ जा रहा हूं। लेकिन एक शब्द बार बार दोहराना मन में कि मेरी जिंदगी का विकास, डेवलपमेंट कहां रुकी हुई है, कहां बढ़ते बढ़ते रुक गया हूं। जहां आपकी डेवलपमेंट रुक गई है, विकास रुक गया है, उन स्थानों पर देखिए। मैं पढ़ता था अच्छे से, रोज एक पुस्तक पढ़ता था, म्यूजिक सुन करके सोता था, अच्छी चीजें सोचता था, हंसमुख रहता था। मेरा यहाँ डेवलपमेंट रुक गई है, मुस्कुराहट रुक गई है, मेरा गुनगुनाना रुक गया है, मेरा व्यायाम करना रुक गया। कुछ भी चीज आपकी रुक गई हो उसे फिर से चालू करो। ये जरूर ध्यान में रख लेना, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूं अभी साधना हम आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तो मेरी मेहनत की गई उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगी जितना मैं चाहता हूं। हर एक आदमी को अपने ऊपर ये ध्यान देना है। अब आइए हम लोग साधना के आसन पर बैठें। प्रेम पूर्वक बैठ जाएं। आंखें बंद रखिए। लंबा गहरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार फिर से कीजिए।
माथा ढीला छोड़िए, आंखें कोमलता से बंद रखें, प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। अब श्वास भर के भ्रामरी प्राणायाम करना। श्वास भर लीजिए। स्वाभाविक रूप से जितना आपसे उच्चारण हो सके उतना कीजिए। किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना कि मैं बहुत लंबा कर सकता हूं। स्वाभाविक रूप से करना है। फिर से श्वास भरें, ओंकार का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। श्वास भर के रोक लीजिए और रोककर धीरे धीरे श्वास को रिलीज कीजिए। मन मन में भगवत स्तुति कर लीजिए। कोई भी मंत्र, कुछ भी उच्चारण भगवान की महिमा कहते हुए स्वयं को भगवान की ओर लेकर चलना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही माता पिता बंधु सखा हो मेरे। तुम ही मेरा ज्ञान धन, मेरा सर्वस्व, मेरे रिश्ते नाते, मेरा सब कुछ तुम ही हो प्रभु। मेरा धन भी तुम ही हो, मेरी शक्ति भी तुम ही हो, मेरा सब कुछ परमात्मा तुम ही हो। प्यारे परमेश्वर, मैं आपके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए, आपका गुणगान करते हुए अपने आप को आपसे जोड़ रहा हूं, अनुभव करता हूं और कामना भी करता हूं सब और तेरी स्तुति हो, तेरा नाम चारों ओर सुनाई दे।
तुम्हें प्रणाम करता हूं प्रभु। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण कर लें। बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अपने ऊपर छींटे लगाते हुए स्वयं को पवित्र करें। मानसिक रूप से भी ऐसे कर सकते हैं। मन की आंखों से, मन के द्वारा ही ऐसा करें कि आप अपने सबसे पहले होठों पर, नासिका पर, आंखों पर, कानों पर, कंठ में, हृदय में, नाभि पर चारों ओर जल छिड़कते हुए सिर पर और फिर चारों तरफ फैलाकर पवित्रीकरण कर लें। या सिर पर पहले जल डालें, माथे पर डालें, आंखों पर डालें, दोनों नासिका के नथुनों पर, कान पर, मुख में, कंठ, हृदय, नाभि और चारों तरफ जल छिड़क कर आखिर में एक बूंद फिर सिर पर। और ये अनुभव करना है पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। पावन परमेश्वर, पावन परमेश्वर, पवित्र किरणें, पवित्र किरणें, सिर पर पवित्र किरणें, माथे पर पवित्र किरणें। मैं पवित्र हो रहा हूँ, मेरे विचार पवित्र हो रहे हैं, मेरे सोचने की और मेरे चिंतन की शैली पवित्र हो रही है, मेरी आँखें देखने का नजरिया पवित्र हो रहा है, मेरी प्राण शक्ति पवित्र हो रही है, मेरे कानों में पवित्रता भर गई, मैं चारों ओर पवित्र वातावरण को बनाता हूँ, अच्छी चीज़ें ही सुनता हूँ, अच्छी और ही मेरा ध्यान है, मेरे मुख से, मेरी वाणी से पवित्रता ही प्रकट होती है। मैं किसी भी तरह की अपवित्रता, गंदगी, गंदी बातें, गंदी चर्चा, उस सब में भाग नहीं लेता। मेरे कंठ में शक्ति है, विद्या व्यवहार की शक्ति, मेरी कौशल वाली शक्ति, मेरी जो स्किल है, उस सारे कौशल को प्राप्त करके मैं समृद्धि की ओर बढ़ता हूँ, वह भी पवित्र हो रही है। मेरे हृदय में प्रेम की धाराएं पवित्रता से भरपूर हो रही हैं, मेरी शक्तियाँ पवित्र हो रही हैं, मेरे अंग प्रत्यंग में पवित्रता आ रही है, मेरा चारों तरफ का वातावरण पवित्र हो रहा है। और फिर से मैं पवित्रता सिर पर धारण करते हुए परमेश्वर की पवित्र किरणों में स्नान करता हूँ और फिर शांत होकर पवित्रता को अनुभव करना है। लंबा गहरा सांस भर के धीरे से छोड़ दीजिए। पवित्रीकरण, शुद्धिकरण। आप एक प्योर सोल हो और अपने पवित्रता को अनुभव भी करना है, प्योरिटी को अनुभव करना है, अपनी शुद्धता को अनुभव करना है। अब आइए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। सांस भरें। फिर से
बार और। सर्वमंगल कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बस आप अपने हिंदी में ही मानसिक भाव बना लें, सभी निरोग हों, स्वस्थ हों, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, कहीं पर भी कोई भी किसी भी रूप में दुखी ना हो। हे परमेश्वर, सबका भला, सबका भला, सबका भला, सबका भला करना, सबका भला करना। याद रखिए, जब आप सर्व मंगल कामना करते हैं, सबके भले की कामना करते हैं, तो भलाई आपकी ओर भी आती है, आपकी ओर फैलती है। प्यारे प्रभु, सबका भला कीजिए, सब सुखी हों। पूरी दुनिया में, अग में, जग में, प्राणी मात्र में, संसार में, जड़ चेतन में, सब में आपकी कृपा बरसे और सबका ही भला हो। सब और सुख सुख रहे, सुख रहे, शांति रहे, कल्याण हो सबका, सबका कल्याण हो प्रभु, सबका कल्याण हो। ऐसा भाव लाते लाते अपने हृदय की विशालता और पवित्रता को बढ़ाना चाहिए। श्वास भर के भ्रामरी कर लीजिए। अपने इष्ट देव का स्वरूप देखिए, भगवान के जिस रूप को आप पूजते हैं, शिव जी को, दुर्गा माता को, महालक्ष्मी को, लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को, सीताराम जी को, जिस भी रूप में, जिनको भी आप, हनुमान जी को या फिर तिरुपति बालाजी को, गणपति भगवान को, ईश्वर का जो भी रूप आप पूजते हैं, निराकार शक्ति को पूजते हैं, तो ज्योति रूप में उसको अनुभव करें। जो भी आप पूछते हैं उसी रूप में भगवान के स्वरूप को ध्यान में लाइए, मन मन में उनका नाम जपिए और उनके पास से आपकी तरफ जो ऊर्जा आ सके, चारों तरफ देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, उनका स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपके चारों तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई धुआं धुआं सा ग्रे कलर की एनर्जी तो नहीं है, धूल धक्कड़ मिट्टी आंधी जैसी कोई चीज तो नहीं है। और अगर लगता है कि उतना स्पष्ट मैं अपने प्रभु के स्वरूप को नहीं देख पा रहा हूँ, जैसे अभी अंधेरे में है, अभी उजाला नहीं हुआ, ऐसा यदि लगता है, तो आप मन मन में ओम का उच्चारण करते हुए, गुरु मंत्र का उच्चारण करते हुए वहाँ रोशनी देखिए कि जैसे शिखर तक सूरज चढ़ने लगा है और सबसे पहले मूर्ति पर रोशनी आई है, चारों तरफ का अंधेरा, वो जो कोहरा है वो छट रहा है और फैलते हुए चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रकाश हो गया है। अब आप अपनी और प्रकाश को देखें, आपके बैक में, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं भी अगर आपको लगता है कुछ अंधेरा सा है, कालीमा है, हटा दें उसे। उस पर जोर न देके आप प्रकाश पर ध्यान देना, अपने आप अंधेरा छटेगा। परमात्मा की करुणा पर ध्यान देना, क्योंकि जब भी आप उस अंधेरे को खींचने की कोशिश करेंगे, आपकी पूरी ताकत लग जाएगी, वो नहीं हटेगा। आप प्रकाश को अनुभव करें, कृपा को अनुभव करें और आप देखेंगे सब छट रहा है। और प्रकाश का शावर डालें ऊपर, मूर्ति पर भी, मूर्ति से चारों तरफ फैलाते हुए, जैसे बौछार हो रही हो लाइट की, अपने ऊपर भी डालें। ग्रे एनर्जी को चारों तरफ से तोड़कर बिखेर दीजिए, शुद्धता अनुभव करें, अपने आसपास के ओरा को भी क्लीन कीजिए और मन मन में अपना गुरु मंत्र उच्चारण कीजिए। मैं उसकी जगह पर ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाकर ऊपर से नीचे तक आप ओंकार का उच्चारण करते ओम 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 ओम। अब अपने ऊपर से नीचे तक, ऊपर से ऐसा अनुभव करें जैसे पॉलीथीन की कोई एक ऐसी परत आपके शरीर पर चढ़ी हुई है जो किसी को नहीं दिखाई देती, आपको भी अनुभव नहीं होता, आपको लगता है कि शायद मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन उस पर भी आप रोशनी डालते हुए उसे तोड़ें और खींचकर नीचे निकालते जाएं। निकालते जाइए, नीचे परत उतर रही है। पांव से खींचकर कमर से नीचे तक लाते हुए बाहर कर दीजिए। और अगर कहीं हाथों में चिपकी हुई तो जैसे पॉलीथीन को फाड़ के आप अलग कर देते हैं, ऐसे उच्चारण करते जाएं। अब अपने हाथ ऊपर, हथेलियां आसमान की तरफ करते ओंकार का उच्चारण करें। अनुभव करें कि जैसे जलधारा गिरते हुए आपकी सारी धूल मिट्टी साफ की जा रही है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। आपके अंदर की बाहर की सारी गंदगी साफ हो गई, शुद्ध हो गए हैं आप। अब आप फिर से ओंकार का उच्चारण और भ्रामरी करेंगे। पहले ओंकार का उच्चारण भ्रामरी कीजिए। अपने अंदर इस ध्वनि को, ओंकार के ध्वनि को सुनने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद। आइए शिथिलीकरण का अभ्यास करें। शिथिलीकरण में शरीर को शिथिल करते जाना। शिथिल ढीला, शिथिल शांत, शिथिल विश्रांति, विश्राम में रिलैक्सेशन, पूरी तरह रिलैक्स होना। अपने आप को धीरे धीरे ढीला छोड़ते हुए
कोमलता से आंखें बंद रखें सभी, और किसी तरह का दबाव नहीं आने दें। शांत शांत होते हुए लंबा गहरा श्वास भर लें। गहरे श्वास भरिए, फिर से लंबा गहरा श्वास, शांत होते जाइए। स्वयं से बोलें रिलैक्स रिलैक्स, शांत। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट छोड़ दें, फिर लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ दें। याद रखिए, जब श्वास भरेंगे तो नाभि तक, आप पेट के नीचे तक भी कोशिश करो लंबा गहरा श्वास आए, और जब आप छोड़ें थोड़ा रोककर, तो कुछ भी श्वास अंदर बाकी ना बचे। धीरे धीरे करके सारे श्वास को बाहर फेंक दें। आइए प्रारंभ करते हैं। विश्राम, लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ दीजिए। स्वयं को सुझाव दें, शांत 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 हो। शांत होते जाइए। सिर से पूरे शरीर तक शांति की लहरों को फैलने दीजिए। आइए थोड़ा कपालभाति प्राणायाम कर लें। जिनका शरीर साथ दे वो जरूर करें। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, या पेट में कोई दिक्कत है, या कोई और परेशानी हो, ज़्यादा आयु हो, तो हल्का सा करके रुक जाएं, ज़्यादा नहीं करेंगे। रुक जाएंगे। श्वास गहरा लेके छोड़ दीजिए। अब फिर से ये अभ्यास करेंगे।
विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। प्राणायाम आवश्यक है। आयु को बढ़ाता है, बीमारियों को हटाता है, ईश्वर से जोड़ने में सहयोगी बनता है। अब थोड़ा भस्त्रिका कर लें। जिनका शरीर साथ दे बस वही करें, जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो ना करें। श्वास लें और छोड़ें। रुक जाइए। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ दें। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ें। एक बार फिर से भस्त्रिका कर लेंगे। विश्राम करें। लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दीजिए। आज्ञा चक्र में ध्यान टिका लीजिए। तिलक वाली जगह पर, जहां बिंदी लगाते हैं उस जगह पर ध्यान टिकाइए। माथा ढीला छोड़ें। शांत हो, शांत, शांत। ओंकार का उच्चारण कीजिए श्वास भर के। अपने श्वासों पर अपना ध्यान टिकाएं। आते जाते श्वास को अनुभव कीजिए। फोकस पूरा श्वास पर। सहज भाव से करेंगे। ताकत नहीं लगाएं। इसको एंजॉय करते हुए कीजिए। श्वास आ रही है, जा रही है। स्वयं में शांति लाने की चेष्टा करें। मन को एकाग्र करें। मन को खो जाने दीजिए। माथे पर ध्यान टिकाएं। शांति अनुभव करें। थॉटलेस हों। केवल शांति पर ध्यान। शांत।
चेहरा खिला हुआ, मन में शांति, शांत, अपने निज रूप में पहुंचे। मैं शांत हूं, पवित्र हूं, निर्भय हूं, मैं निश्चिंत हूं, मैं शक्तिवान हूं, पवित्र आत्मा हूं, मैं कर्मशील, मैं आत्मनिर्भर, मैं प्रसन्न रहने वाला, स्वयं को अपना निज रूप याद कराइए। शांत, निर्मल, पवित्र, निर्भय, कर्मठ, कर्मयोगी, प्रसन्नता से भरपूर, परमात्मा का शांति दूत, स्वयं को शांत करते जाएं। मैं पवित्र हूँ, पवित्र हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, प्रेम ही मेरा स्वभाव है, शांति मेरा स्वरूप, आनंदित रहना मेरा स्वभाव, मैं प्रसन्नता का पूर्ण समग्रता से स्रोत बन गया हूँ, खुश रहता हूँ, खुशियों को बांटता हूँ। यही है मेरा निज रूप, मेरे आत्म स्वरूप का यही है वास्तविक रूप। अपने निज रूप को याद करें। शक्तिमान अनुभव करें। मैं समस्याओं को सुलझाने वाला, मैं बड़े बड़े जोखिम लेने वाला, मैं सफलता की ओर बढ़ने वाला, मैं विजेता, मैं आत्मा। और मन की आंखों से शरीर को अनुभव करें। यह है मेरा शरीर, परमात्मा का उपहार, यह है इस आत्मा का मंदिर, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के अंदर इसकी शक्ति प्राण, प्राण ही जीवन है। प्राण पूरे शरीर में फैले हुए, प्राण ही बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाते हैं। प्राण मैं नहीं हूं, प्राण शक्ति मेरे लिए है। मैं विचार करने वाली शक्ति मन भी नहीं हूं। मन तरह तरह के विचार देता हुआ, जिधर मन लग जाए उधर कमाल, चमत्कार होता जाता है। मन मेरी शक्ति है, मन मैं नहीं हूं, बुद्धि भी मैं नहीं हूं। निर्णय करने की शक्ति ही किस्मत बनाती है। किस्मत रचने वाली शक्ति बुद्धि, पर बुद्धि मेरी नौकर है, बुद्धि मेरे लिए है। मैं बुद्धि नहीं हूं, अक्ल नहीं हूं, अक्ल मेरे लिए है। अक्ल मेरी शक्ति, मेरी मंत्री है, बुद्धि मेरी मंत्री है। मैं शुद्ध चैतन्य पवित्र आत्मा हूं, एक ज्योति कण। आज्ञा चक्र में अपने आत्म स्वरूप को अनुभव कीजिए। एक छोटा सा लाइट का एक छोटा सा पॉइंट, एक बिंदु, ज्योति बिंदु, वह आप हो। अनुभव कीजिए स्वयं को।
पूरे शरीर की मालकिन, शरीर को संचालन करने वाला जो मास्टर है वो आप हो। स्वयं को अनुभव कीजिए। शक्ति देने वाले सद्गुरु का ध्यान कीजिए। मन मन में सद्गुरु को मंत्र बोलकर आह्वान कीजिए। एक शक्तिवान आत्मा, ज्योतिपुंज, मेरे आत्मा के पीछे एक बड़ा घेरा, एक श्वेत प्रकाश का घेरा, मेरे सद्गुरु की शक्ति मुझे आत्मा को शक्ति दे रही है। और पीछे गोल्डन लाइट से युक्त अपने परमात्मा की शक्ति को याद कीजिए। अपने भगवान का मन मन में नाम उच्चारण कर लीजिए। शक्ति को पहचानिए। वह है परम शक्ति और गुरु की शक्ति, दोनों आत्म तत्व में ऊर्जा दे रहे हैं। मन मन में ओंकार का उच्चारण करते रहें। स्वयं को चार्ज होने के लिए संसार का प्रभाव, खुद की याद मिटा दें। स्वयं को भुला दीजिए। शांत शांत स्वयं में खो जाइए, भूल जाइए, खुद को भुला दीजिए। बिल्कुल शांत होते जाएं। आसमानों से आती हुई शक्ति अपने सहस्रार चक्र में सिर के सबसे ऊंचे भाग में अनुभव करो। और पूरे शरीर में उसे फैलने दीजिए। खुद को ढीला छोड़ते जाइए। स्वयं में खो जाइए। देवलोक से आती हुई प्रकाश की तरंगे स्वयं में समाहित होने दीजिए। खो जाइए अपने अंदर।
कुछ नहीं सोचना, बस परमात्मा में लीन, शांत शांत। शरीर के सभी चक्रों में परमात्मा की करुणा और उसकी कृपा को धारण कीजिए। आपने ऊपर से ओ बोलते हुए और मूलाधार चक्र तक मां की ध्वनि लेकर जानी है, जिससे अनुभव करना है कि सिर, माथा, कंठ, हृदय, नाभि और स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, सातों चक्र में ऊर्जा जा रही है। ऊपर से आप ओंकार का आह्वान करते हुए, पर ब्रह्म को स्मरण करते हुए ऊर्जा खींचेंगे। सब चक्रों का ध्यान करते हुए जैसे ही उच्चारण होगा तो ध्यान रख लीजिए कि आपके हृदय केंद्र तक आते हुए सहस्रार, आज्ञा, कंठ, हृदय तक ओ की ध्वनि रहेगी। मां की ध्वनि आपके नाभि, आपके स्वादिष्ठान, मूलाधार और भूमि तक ऊर्जा चली जाए। श्वास भरते हुए और उच्चारण करें, लेकिन ध्यान रखें कि आप ऊपर से एनर्जी ला रहे हैं, भगवान से, ब्रह्मांड से एनर्जी लाते हुए सब चक्रों में भेज रहे हैं। फिर से फिर से कीजिएगा। मूलाधार चक्र में सबसे ज्यादा मां ध्वनि की, ये हमिंग की वाइब्रेशन सबसे ज्यादा इस चक्र में देनी है, मूलाधार में। फिर से कीजिए। एक बार और। अब केवल आज्ञा चक्र से शुरू करेंगे और मूलाधार तक जाएंगे। माथे से मूलाधार तक आप जो बैठे हुए, कमर का जो भाग आपका आपके आसन पर टिका हुआ, उस भाग में सबसे ज्यादा हमिंग की वाइब्रेशन देनी है, आज्ञा से मूलाधार तक।
एक बार और। ओ अब नीचे से ओम शुरू करेंगे और माथे तक आज्ञा चक्र तक लेकर आएंगे। माँ की ध्वनि आज्ञा चक्र पर समाप्त होगी और ओ की ध्वनि मूलाधार से शुरू होगी। मानो पृथ्वी से ये ओंकार की ध्वनि चलती हुई ऊपर जा रही है। अब आप पृथ्वी की शक्ति को, माया की शक्ति को, कुंडली शक्ति को ऊपर उठाने के लिए ऊर्जा देंगे। इस बार याद रखना कि आप केवल रीढ़ जिधर है बैक साइड से ही ऊर्जा ऊपर उठाएंगे। फिर से अब केवल भ्रामरी करते हुए सहस्रार चक्र जो आपका रिसीवर भी है, ट्रांसमीटर भी है, और ध्यान दें सहस्रार चक्र आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में वाइब्रेशन देते हुए और आसमानों तक अपनी शक्ति को आसमानों से जोड़ें और उधर से आती हुई ऊर्जा को सिर पर धारण करें। हमिंग की ध्वनि होगी, माँ की ध्वनि। फिर से करिए। शांत हो जाएं। अपने सिर पर आती हुई गोल्डन लाइट को अनुभव करें। चेहरे पर प्रसन्नता लाएं। सिर से फैलती हुई, सिर के बैक साइड से, आगे से, माथे से, पूरे सिर, गर्दन का पिछला भाग, आगे पूरा चेहरा गोल्डन लाइट से भरता हुआ, कंधे, भुजाएं, भुजाओं को फिर एक साइड से ऊर्जा जाती हुई दूसरी साइड से वापस आती हुई, कंधों पर, पीठ पर, फेफड़ों पर, अगल बगल में, पेट, अगल बगल, बैक, कमर, आगे पीछे, हिप्स में, थाइज, जंघाएं, घुटने और पूरे पांव के पंजों तक ऊर्जा को जाने दीजिए। इसको संभाल कर करना है, क्योंकि बीच में ऊर्जा रुक जाती है। उतना सोर्स और शक्ति से, फोर्स से लेकर आए, पांव तक जाए। परमेश्वर को याद करते हुए मन मन में उच्चारण कीजिए, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए।
उसके दयालु रूप को याद कीजिए। उससे प्रार्थना कीजिए कि मेरे सारे कर्म बंधन को काट दीजिए, पापों को दूर कर दीजिए, मेरी खताओं को माफ कर दीजिए, मेरे भूलों को, पापों को, अपराधों को क्षमा करें। क्षमा 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 क्षमा। मेरा संरक्षण कीजिए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। क्षमस्व क्षमस्व क्षमस्व। क्षमा हो, क्षमा हो। शांतम पापम, शांतम पापम। सब पाप शांत शमन हो जाए। शुद्ध निष्पाप, शुद्ध निष्पाप हो जाऊं। स्वयं को अनुभव कीजिए। अब सबकी गलतियां जो आपके हृदय में पीड़ा बनकर, दर्द बनकर बैठे हुए हैं, उन सब को ध्यान में लाकर सबके लिए क्षमा कर दें और कह दें, जाओ, माफ किया, तुम्हारा भी भला हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। कह देना, फिर याद नहीं आना, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया, निर्भर हो गया हूं, अब हल्का हो गया हूं। और उन्हें अपनी जिंदगी से, अपने अंदर से उनके कालेपन को लिए हुए बाहर जाते हुए अनुभव करो। खदेड़ दीजिए अपने अंदर से कि निकलो 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 निकलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहता। भगवान को अर्पित करता हूं तुम्हें और उनसे भी प्रार्थना करता हूं इनका भी भला करना। सब अपना सुख भोगें, खुशियां पाएं, भला करना भगवान। सिर से पांव तक फिर ऊर्जा देकर अपने को पवित्र करें और क्षमा कर दें सबको। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करें। अपने पुण्यों का आह्वान कीजिए, अपने पुण्यों को आमंत्रित कीजिए। पूरे जीवन भर के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों को आमंत्रित कीजिए और अपने आप को बिल्कुल चमकीला, शुद्ध, स्वस्थ अनुभव कीजिए। और परमात्मा के चरणों में अपने पुण्य चढ़ाते हुए कहिए, अपनी भक्ति का दान देकर मुझे और उज्जवल कर दो, मेरा सौभाग्य बढ़ाओ, मुझे आरोग्य दो, सुंदर स्वरूप देते हुए मुझे अपनाओ मेरे परमात्मा, और अपना प्रतिनिधि बना लो। अपने प्यारों में शामिल करो प्रभु। मैं आपका संदेश पूरी दुनिया में दूं, आपका प्रचारक, गुरु का भक्त, गुरु का प्रचारक, धर्म का संस्थापक बन जाऊं, धर्म को देने वाला बन जाऊं। प्रभु आपकी शक्ति को देने वाला बनो, आपके प्रेम को अपने माध्यम से धरती पर प्रकट करने वाला बनो। किसी शैतान का प्रतिनिधि ना बनो, शैतानियत को फैलाने वाला ना बनाओ, मैं बुराई को फैलाने वाला ना बनूं। मैं आपका हूं, आपको समर्पित हो रहा हूं। ओम 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 अपने अंदर परमात्मा की इस पुकार के साथ अनुभव करो कि जैसे दोनों भुजाएं फैलाकर
अपने बच्चे को गले लगाकर परमात्मा प्यार दे रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, बहुत देर कर दी आते आते, कितने जन्मों के बाद तुम मुझे इस तरह पुकार रहे हो। मेरे होने के लिए तुम आतुर हो। मैं तुम्हारा कल्याण करता हूं, अपनी शक्तियों से तुम्हें युक्त करता हूं, तुम्हारे पापों का उद्धार करूंगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर पल तुम अनुभव करोगे। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, कल्याण हो, कल्याण हो। तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर मेरे प्रेम को संसार में फैलाना, पवित्र रहना। अनुभव कीजिए कि आशीष मिल रहा है। भगवान के आशीष को सिर पर महसूस कीजिए, उनके कृपा भरे हाथ को, और अनुभव करो एक छोटे से बच्चे को जैसे वो पिता के साथ चिपका खड़ा है और वो दुलार से सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार दे रहे हैं। दोनों हाथ उन्होंने पकड़े हुए हैं। ओम 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 ओम। धन्यवाद करें परमात्मा का। हे प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद। इतना कुछ आपने दिया, मुझे अपनाया, मुझे अपनाने के लिए धन्यवाद। मेरा होने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी ओर खींचने के लिए धन्यवाद। अपने आकर्षण में हमेशा बांधे रखना मेरे परमात्मा। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ओम शांति, 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 ओम शांति। सिर झुका के प्रणाम कीजिए। मन मन में अनुभव करें कि जैसे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, दोनों हाथ आगे फैलाकर। अपने आप को निष्पाप, शुद्ध, पवित्र और एक प्यारा बच्चा, परमात्मा का लाडला बच्चा अनुभव कीजिए। गुरु की कृपा को अनुभव कीजिए। सदगुरु को याद कीजिए। गुरु मंत्र को मन मन में याद कीजिए। सदगुरु से संरक्षण मांगिए और कहिए कि ये कृपा जो मैंने पाई है, इसको आप संरक्षित कर दें, प्रोटेक्ट कीजिए मुझे। और एक बड़ा सा घेरा खींचते हुए सदगुरु नीचे से ऊपर तक, आसमानों तक, आसमान से जमीन तक, एक ऐसा जैसे एक बड़ा सा कमरा शीशे का बन गया हो, प्रकाश से भरा हुआ, जिसमें आप सुरक्षित हैं। अब आप जहां चलते हैं वो घेरा आपके चारों तरफ है और आपके अंदर वो प्रकाश है। इससे कोई तोड़ नहीं सकेगा। ये गुरु की लक्ष्मण रेखा है। इस गुरु रेखा के बीच अपने आप को सुरक्षित अनुभव करें। सदगुरु को भी मन मन प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए। सदगुरु अंग संग रहना, कृपा रहे, तन से, मन से, धन से आपके प्रति समर्पित हों। मुझ पर करुणा बरसती रहे, हमेशा कृपा होती रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मन मन में गुरु मंत्र को स्मरण करें। सिर झुका के सदगुरु को प्रणाम करें। सदगुरु मैं आपका हूं, आपके लिए हूं। तन से, मन से, धन से, समय से, शक्ति से, परिवार से, सब और से, सब संबंधों से मैं आपका हूं और आपके लिए समर्पित हूं। मेरे जीवन का प्रथम भाग आपको अर्पित होगा। हे सदगुरु, कृपा रखना, कृपा रखना प्रभु। सिर झुका के प्रणाम करें। दोनों हाथ हृदय से लगा लें, सिर झुकाएं, सदगुरु को प्रणाम करें। गुरु शक्ति को याद रखें। गुरु शक्ति हर जगह, हर किनारे पर, दुनिया के किसी भी कोने में परमात्मा के साथ जुड़कर गुरु तत्व आप तक पहुंचता है। उस शक्ति से युक्त हो जाएं। फिर से प्रणाम कर लें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लौटाइए।
दोनों हाथों का घर्षण करें, हथेलियां आंखों पर रख लें, चेहरे की मालिश करें, दोनों हाथ कंठ पर ले आएं, कंधों पर, भुजाएं, कंठ, हृदय, पूरा शरीर में ऊर्जा दे दें। भूमि की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें और आराम से बैठ जाएं, पांव फैलाकर, और प्यार से सुने। एक सबसे पहले एक चीज और समझिए कि शिथिलीकरण करते हुए प्राणायाम करने के बाद अपने आप को जितना शांत करके आप निर्विचार हो जाएं, बस यहाँ से संसार पीछे रहता है और भगवान का साम्राज्य शुरू होता है। साम्राज्य से मतलब है कि उसके उस लोक में प्रवेश करने लगते हैं आप, जहाँ से उसकी स्पष्ट किरणें आप तक पहुँचने लगती है। इसको बोलते हैं अल्फा लेवल, मस्तिष्क का वह लेवल जब आप बिल्कुल शांत हो जाएं। बस इसी शांत अवस्था में ही आप प्रभु से जुड़ते जाते हैं। यहीं गुरु को स्मरण करना है, इष्ट देव को स्मरण करना है और अपने ऊपर कृपाएं लानी है। इसी तरह से आपने एक काम और करना है, जिसको मैं आपको अब बताने लगा हूं। वह है, आज जैसे आप सीखेंगे, मंत्र शक्ति में का तो जागरण इस रूप में है कि आप अपने मंत्र को पहले ध्यान में ले आएं, उसे सामने लिखा हुआ अनुभव करें कि जैसे आकाश पर लिखा हुआ है गुरु मंत्र, ऐसा अनुभव करना। और सब रंग उसमें भरे हुए हैं। उसके बाद आपने एक काम करना, मेरा गुरु मंत्र परम सत्ता का मंत्र है। मेरे गुरु मंत्र में मेरे सदगुरु और समस्त गुरु शक्तियां इस गुरु मंत्र में है। यह सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का ही मंत्र है, सर्वोच्च सत्ता का मंत्र है। ये निर्भयता देता है, संपन्नता देता है, डरों को हटाता है, चिंताओं को दूर करता है। यह मेरी शक्ति का, मेरे संरक्षण का मंत्र है। मुझे हर पल ऊपर उठाता है। मैं अपने मंत्र शक्ति को, उसके प्रभाव को जानता हूँ। और ऐसा अनुभव करते हुए मन मन में उच्चारण करें। उच्चारण करते हुए उसमें ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा अनुभव करें। फिर उसे आप अपने सिर पर सहस्रार में धारण करें, जैसे अभी कराया था। आज्ञा चक्र में, कंठ चक्र में, हृदय चक्र में, नाभि केंद्र में, और फिर स्वादिष्ठान, मूलाधार, पूरे शरीर में उसकी शक्ति का अनुभव करें। और जब आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऐसे फैलाकर गुरु मंत्र बोलते हुए, सिर पर ऊर्जा आते हुए हाथों में महसूस करते हुए, और फिर दोनों हाथ जोड़कर ऐसे अपने घर के लिए मंगल कामना करें। मेरे घर को ब्लेस करना मेरे प्रभु, मुझे ब्लेस करना, मेरे प्यारों को, मेरे संपर्क में आने वालों का कल्याण करना, और फिर सबका कल्याण हो, ऐसे मन में कामना रखिए। तो आपका मंत्र आप पर कृपा करेगा। और ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो मंत्र को याद करते हुए आह्वान करें। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने मंत्र शक्ति को, मैं आमंत्रित करता हूँ अपने गुरु शक्ति को, मैं आमंत्रित करता हूँ अपने इष्ट देव को, और सबको आह्वान करके आप स्थान दें मानसिक रूप से कि जैसे सामने विराजमान है। अब गुरु मंत्र बोलना, उच्चारण करते जाना, और उन सब की कृपा गुरु मंत्र में आते हुए अनुभव करना। और फिर मंत्र की शक्ति को याद करते हुए अपने हृदय में उसे धारण कीजिए, मस्तिष्क में, पूरे शरीर में धारण कीजिए। अपनी माला को पवित्र करते हुए उसमें अपनी मंत्र शक्ति को अनुभव करें। अपने उस स्थान में जहां आप बैठकर पूजा करते हैं, उस जगह पर उस मंत्र शक्ति को अनुभव कीजिए। और उसके बाद
जैसे आप अपना पूरा कार्य कर लेते हैं, उन सारी शक्तियों को फिर आप विसर्जन कर दें, प्रणाम करके उन्हें कहें अपने अपने स्थान पर आप जाएं, मुझे आशीर्वाद देते हुए, मेरा कल्याण करते हुए। ऐसे आपने अनुभव करना। तो ये हो गई एक बात, जो मंत्र शक्ति आपके साथ रहेगी, जिसको आपने प्रयोग करना है। और ये ध्यान रख लीजिए कि जैसे कल आपको बताया गया था कि मंत्र शक्ति विश्वास पर बहुत काम करती है। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, उतनी बड़ी ये शक्ति आप पर चमत्कारी प्रभाव करेगी। अब इसके साथ में एक और चीज आपको बता रहे हैं, जिसको कहते हैं मृत संजीवनी शक्ति। मृत संजीवनी शक्ति के बारे में आपने सुना है कि ऐसी कोई शक्ति राक्षसों के पास थी। राक्षसों के जो गुरु थे, उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास में एक शक्ति थी, जिस समय देवता और असुर दोनों के दोनों सम अवस्था में ही थे। मतलब देवताओं ने कोई अमृत पान नहीं किया था, समुद्र मंथन नहीं हुआ था, अमृत निकला नहीं था। उससे पहले देवता और असुर दोनों एक जैसे थे, दोनों की शक्तियां भी सामने थी। और देवता पूरी ताकत लगाकर असुरों को मारते थे। तो संजीवनी शक्ति के द्वारा शुक्राचार्य, उनके जो गुरु थे, वो उन्हें फिर से खड़ा कर लेते थे। तो देवता लोग परेशान हो गए, दुनिया में बुराई बढ़ रही है, भलाई नहीं बढ़ रही है। तो देवताओं के जो गुरु थे बृहस्पति, बृहस्पति के नाम पर ही जो ये वीरवार है, बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, उस दिन जो है देवताओं के गुरु का दिन है। गुरु का दिन वही माना जाता है। उस दिन बैठ करके आप पीपल के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके जाप करते हैं, तो उस समय उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और उसी दिन जो है गुरु सेवा में जितना समय लगाएं, तो गुरु सेवा करने के लिए भी इकट्ठे हों, तो वो बहुत लाभ देता है, क्योंकि गुरु कृपा साथ में आती है। तो बृहस्पति ऋषि ने जब देखा कि मैं किसी भी तरह से अपने शिष्यों का संरक्षण नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसा वर्णन आता है जो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, उसका सार बता देता हूं आपको, कि उन्होंने उसके बाद में असुरों से वो शक्ति पाने के लिए कि किसी तरह से शुक्राचार्य से ये शक्ति हमें मिल जाए, कि ये मंत्र क्या है जो उन्होंने प्राप्त कर लिया और हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्र को, कच्छ को भेजा कि तुम जाकर के वहाँ शिष्यत्व ग्रहण करते हो, उनके पास में रहना, वहाँ जाकर के सीखना। अब उसका सार बता देता हूँ आपको। वहाँ रहते रहते उन्होंने जो है कुछ विद्या प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन राक्षसों को पता लग गया, ये भी पता लग गया कि ये बृहस्पति के पुत्र हैं, तो ये हमारी विद्या लेकर न चले जाएं। और शुक्राचार्य की जो पुत्री थी, वो पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनको वो बच्चा बहुत पसंद आया, उसको वो प्रेम से देखती थी। तो अपने पिता से कहती थी कि इसका कल्याण करो। इधर राक्षसों ने आकर के उसके ऊपर प्राणघातक प्रहार कर दिया, वो मृत प्राय होकर के जमीन पर गिर गया। अब उसके बाद आगे की कहानियां 2-3 तरह से सुनाई जाती हैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। सार में समझ लीजिए कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री के कहने से उस पर फिर से संजीवनी शक्ति का प्रभाव डाला, और उसके ऊपर प्रभाव डालते हुए जीवनी शक्ति बढ़ाई। लेकिन पुत्री ने उनसे कहा कि आप जहां नहीं होंगे, उसके बाद राक्षस वहां पहुंच जाएं और इसको फिर मार दें, तो आप इसके अंदर जो है वो मंत्र शक्ति धारण करा दीजिए। तो उन्होंने वो मंत्र शक्ति उसको धारण करा दी। और उसके बाद में ये हुआ कि जैसे ही सारे राक्षस इकट्ठे हो गए, उन सब ने कहा कि महाराज ये तो आपकी विद्या उधर चली जाएगी और हम लोग तो निर्बल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ये अभी ऐसा अधिकार दे दूंगा कि ये अपने लिए प्रयोग कर सकता है, दूसरों को नहीं दे सकेगा, विद्या ही चली जाएगी इसके पास से। लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने ध्यान के द्वारा अपने पिता के पास विद्या को भेज दिया। मंत्र शक्ति उधर चली गई, देवताओं के पास आ गई। और देवताओं के पास आ गया, इधर उन्होंने कच्छ से कह दिया कि तुम्हारे पास ये विद्या, तुम इसका स्मरण खुद के लिए प्रयोग कर सकोगे,
लेकिन किसी पर इसका प्रभाव नहीं दे सकोगे। तो बृहस्पति के पास में विद्या चली गई, बृहस्पति के पास चली गई तो उसके बाद देवता लोग भी इस मंत्र से युक्त हो गए और तब से ये कह दिया गया कि इस शक्ति का प्रयोग जब कोई और कुछ नहीं चल पा रहा हो तब इसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उससे पहले जो पूरी दुनिया का विष पीने वाले और पीड़ा पी लेते हैं, शंकर भगवान को आप याद कर लें, भगवती को और भगवान को, महादेव और महादेवी को, और उनके और ज़्यादा मुश्किल हो तो महाकाल वाला रूप याद कीजिए और महाकाली वाला रूप याद कीजिए। सामान्य मृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। 21 दिन अभ्यास करके इसके द्वारा लाभ ले लें। लेकिन अगर आपको जो है ब्रह्मास्त्र ही चाहिए तब फिर ये मृत संजीवनी विद्या है। ये मंत्र आप स्क्रीन पर देखेंगे और मैं आपको ये बुलवा रहा हूं, तो दोनों हाथ जोड़ करके आप लोग बैठ जाएंगे और इस मंत्र को मैं इसको बोलता जाऊंगा और आपने इसको सिर से लेकर सभी चक्रों में धारण करना है। और ये ध्यान रख लीजिए, आगे पीछे दोनों रूपों में इसे धारण करेंगे। मतलब जैसे अगर यहाँ ओम बोलते हैं आज्ञा चक्र में, तो यहाँ पीछे भी उसे महसूस करना है। सिर पर जब आएंगे तो सिर पर ही अनुभव करना है। फिर से एक चीज और याद कर लीजिए कि आप अपने चक्रों के बारे में ठीक ढंग से जान लें। नासिका से जैसे रेखा खींचते हैं ऐसे, और आईब्रो से खींचे तो बीच का जो मध्य बिंदु है ये तो आज्ञा चक्र हो गया, और यहाँ से सीधे ऐसे रेखा खींचिए, सिर का जो सबसे ऊपरी भाग है, ऊंचा वाला भाग, इसकी ढलान पर एक गड्ढा सा है, ये आपका हो गया सहस्त्रार चक्र। रिसीवर भी यही है, रिसीव करता है परमात्मा की ऊर्जाओं को, भाव तरंगों को, और यहाँ से भेजता भी है। अगर आप किसी को बुरी तरह याद कर रहे हैं और वो भी आपके प्रति बहुत बैर रखता है, तो उसका चेहरा बार बार याद आएगा, उसकी जलन वाली तरंगे आपके अंदर आएगी, आपके अंदर से भी वैसी तरंगे निकलेंगी, आपका गुस्सा बैर बढ़ रहा होगा। और अगर किसी के प्रति आपके हृदय में प्यार है और उसके हृदय में भी है, तो उसकी तरंगे आप तक आएंगी, आपकी तरंगे वहाँ तक जाएंगी, बहुत ज़्यादा प्यार आपके हृदय तक पूरे शरीर में फैल जाएगा। आपका मन करेगा कि उसको बुलाकर मैं अपने पास उसके हाथ पकड़कर बैठूं, उसे गले लगाऊं, उसके साथ रहूं, मेरे पास रहना चाहिए, मेरा अपना, दूर ना हो। और वो जहाँ दूर भी है आप उसके लिए कहेंगे भगवान उसकी रक्षा करे, वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आप उसकी मुस्कान देखना चाहेंगे। यहाँ से तरंगे आप भेजते रहते हैं अपने बच्चे को, भाई को, मित्र को, दोस्त को, प्रिय पात्र कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, सभी के लिए आप जो है ऊर्जा दे सकते हैं। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। यहाँ से तरंगे जाती हैं। तो ये आज्ञा चक्र समझ में आ गया, सहस्रार चक्र समझ में आ गया। ये कंठ चक्र है आपका। कंठ चक्र जो है आपका ये स्थान है। इस स्थान पर जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है, यहाँ पर कंठ चक्र है, ये सरस्वती का स्थान है। और हृदय केंद्र जो हृदय यहाँ है, लेकिन दोनों के बीच, फेफड़ों के बीचों बीच थाइमस ग्लैंड जहाँ थी, इस स्थान पर आपका हृदय केंद्र है। नाभि में आपका मणिपुर चक्र है और आपकी जनेंद्रिय में वहाँ पर आपका जो है स्वादिष्ठान चक्र है। और मल द्वार से एक उंगल ऊपर की ओर वहाँ पर आपका मूलाधार है। इस तरह से आप जो है शक्ति के इन केंद्रों को पहचान लें। अब आइए हम चलते हैं। मैं चाहूँगा कि इस समय आप, पहले मैं बोलता जाऊँगा और आप केवल सुनेंगे और अपने चक्रों में इस विद्या को धारण करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, प्रेम पूर्वक भगवान शिव को याद कर लीजिए, शिव की कृपाओं को याद कर लीजिए। मन मन में 3 बार ओम नमः शिवाय बोल लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं और आप लोग सिर पर पहले
ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः ओम भू ओम स्वः जूम होम ओम। सहस्रार चक्र में इस ऊर्जा को धारण कीजिए। आज्ञा चक्र ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भू ओम स्वः जूम होम ओम। आज्ञा चक्र में धारण कीजिए। मन मन में ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। कंठ चक्र में ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भू ओम स्वः जूम होम ओम। कंठ में धारण कीजिए। मन मन में ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। अब हृदय चक्र ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भू ओम स्वः जूम होम ओम। हृदय चक्र अनुभव कीजिए। मन मन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब नाभि केंद्र ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो न प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भू ओम सह जूम होम ओम। नाभि केंद्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्वादिष्ठान चक्र ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भू ओम स्वः जूम होम ओम। स्वादिष्ठान चक्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब मूलाधार में पूरी शक्ति के साथ पूरी भावना के साथ जगदम्बा का स्थान, यही गणपति का स्थान भी माना जाता है। यहीं से नेतृत्व शक्ति है, यहीं से आपकी पावर है जो धरती पर काम करती है। इस पर आप ऊर्जा देंगे। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुव भू
ओम सह जूम होम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहां आपको नीचे से ऊपर तक शक्ति की उपासना करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मूलाधार चक्र। अब स्वादिष्ठान ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब नाभि केंद्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हृदय केंद्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कंठ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज्ञा चक्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब सहस्रार चक्र, यहां ध्यान कर लीजिए। ओम 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 गौरी शंकराभ्याम नमः, 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 गौरी शंकराभ्याम नमः। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शंभुवाय च मयोभुवाय च, नमः शंकराय च मस्कराय च, नमः शिवाय च शिवत्राय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मन में गुरु मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। दोनों हाथ हृदय से लगाकर सिर झुका के प्रणाम कर लें। दोनों हाथों का घर्षण करें, हथेली आंखों पर रख लें, चेहरे की मालिश करें, दोनों हाथ कंठ पर ले जाएं, कंधों पर, भुजाओं पर दोनों हाथों को ऊर्जा देते हुए अब फिर से कंठ को छूते हुए हृदय और पूरे शरीर में ऊर्जा देते जाएं। भूमि की ओर देखते हुए ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शतक्रतवे नमः, ओम शतक्रतवे नमः, ओम शतक्रतवे नमः। भूमि से हाथ लगाकर सिर पर लगा लीजिए। सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान कृपा करें, आप अपनी सारी शक्तियों का सही ढंग से उपयोग करें, इनका लाभ लें और कभी भी दुरुपयोग नहीं करें। किसी के लिए भी दुर्भावना न रखें, शुद्ध भाव से करें, पवित्र होकर करें और किसी भी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब केवल प्रयोग का समय है, प्रयोग करते रहिए। हाँ, सभी के लिए एक चीज और दी जाएगी, वह होगी कि जितने भी गुरु भक्त हैं उन सबको एक ऐसा परिपत्र दिया जाएगा जिसको आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति को जांचने के लिए उसको स्वयं देखें, भरें और हो सके तो उसे आप भरकर हमारे पास में भेजिए। कल उस संबंध में आपको बताया जाएगा।